कैसे हो गौरव भैया। गाइज आज की वीडियो ना मैं बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक पे बना रहा हूं, तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना प्लीज उसको ध्यान से सुनना। वैसे तो आप ऑलरेडी न्यूज के अंदर देख चुके होंगे कि इंडिया के अंदर है ना कोविड-19 आपका वापस आ चुका है। वैसे कोविड को आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब है ना इंडिया के अंदर कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो आपकी डे बाय डे है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा वर्स हो रही है। और इंडिया के अंदर ऑलरेडी 257 से ज्यादा पेशेंट इंडिया के अंदर पाए जा चुके हैं, जिसके अंदर 2 पेशेंट की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, जिसमें से आपकी एक पेशेंट 59 ईयर्स की फीमेल थी एंड दूसरी पेशेंट आपकी 14 ईयर्स की फीमेल थी। मतलब इंडिया के अंदर है ना जो कोविड के पेशेंट है ना वो आपके बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। आप मानोगे नहीं, डेली है ना 50 से ज्यादा पेशेंट आपके कोविड के इंडिया के अंदर पाए जा रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है तो मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स हो चुकी है, जिसके अंदर आपका हांगकांग हो गया, थाईलैंड हो गया, जैसे आपका सिंगापुर हो गया। तो इन कंट्रीज के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है ना वो बहुत ज्यादा वर्स हो चुकी है और इंडिया के अंदर है ना अभी सिचुएशन वर्स हो रही है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है ना। ये जो नया वेरिएंट है ना ओमिक्रॉन का, जो नया वेरिएंट है JN1, ये जो JN1 जो वेरिएंट है ये आपका पिछले वेरिएंट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमने तो ऑलरेडी वैक्सीन लगवा रखी है। तो जिन बच्चों ने वैक्सीन लगवा रखी है ना ये वेरिएंट आपका उन बच्चों को भी अफेक्ट करेगा, उन लोगों को भी ये वेरिएंट अफेक्ट करेगा। लेकिन जिन बच्चों ने बूस्टर वैक्सीन जिन बच्चों ने लगवाई है ये वेरिएंट उन बच्चों को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जिन बच्चों ने बूस्टर वैक्सीन लगवाई है ना उन बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ नॉर्मल वाली वैक्सीन लगवाई है, नॉर्मल वाली वैक्सीन कौन सी भैया, कोविशील्ड हो गई, ठीक है, ये जो आपकी नॉर्मल वाली जो वैक्सीन है इन बच्चों को जो JN1 वेरिएंट है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में दिक्कत पता है क्या है, इंडिया में सिर्फ 22% लोगों ने ही बूस्टर वैक्सीन लगवाई है, बाकी लोगों ने बूस्टर वैक्सीन लगवाई ही नहीं है। समझ रहे हो, मैंने तो बूस्टर वैक्सीन लगवा रखी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने बूस्टर नहीं लगवाया भाई उनको टेंशन लेने की जरूरत है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि CBSE का इसके ऊपर टेक क्या है। क्या आपके पेपर कैंसिल होंगे, क्या आपको पढ़ाई करने की जरूरत है या अभी आप पढ़ाई छोड़ दो, सारी चीज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियरली आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना और मैं आपको ना मतलब कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको ना क्लियर कट आंसर दूंगा कि भाई आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पेपर कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल सीधा मैं आपको ना एक शब्द में अगर आंसर दूं, क्या तुम्हारे पेपर कैंसिल होंगे? नहीं, आपके पेपर कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन CBSE ना 2 चीजें कर सकती है। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी चीज तो ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको पहली चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो क्या होगा तुम्हारे, आपको पता है वैसे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है इस साल 2 बार होने वाले हैं। तो एक आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है वो होता है आपका अगस्त के अंदर, कुछ स्कूलों के अंदर जुलाई के अंदर भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका एग्जाम होता है, जो टर्म 1 वाले जो एग्जाम होते हैं वो आपके जुलाई और अगस्त के अंदर होते हैं। और दूसरे जो मेन एग्जाम है वो आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होते हैं, राइट। यहां पे आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है। तो ये जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है ये आप नहीं होगा। पहली चीज तो समझ में आई, क्या फाइनल एग्जाम कैंसिल होगा? नहीं होगा। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? यस, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है वो मैं बताता हूं एक्चुअली में होगा क्या, क्योंकि देखो ये जो आपका JN1 वेरिएंट है ना, ये जो कोविड का जो वेरिएंट है ये आपका गर्मियों के अंदर फैलता है। और जैसे कि आप जानते हो अभी मई चल रहा है, फिर जून चलेगा, तो मई और जून के अंदर ये जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं, जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब होगी, ठीक है। तो आपके जो टर्म 1 वाले जो एग्जाम है ये क्या कैंसिल होंगे? कैंसिल ये भी नहीं होंगे। तो एक्चुअली में होगा क्या वो मैं बताता हूं, ये एग्जाम आपके पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के स्कूल के अंदर जो आपके जुलाई वाले जो एग्जाम होने वाले थे वो आपके कब होंगे? अगस्त के लास्ट वीक के अंदर होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक्चुअली में होगा क्या वो मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह से ये होगा कि आपके जो समर वैकेशंस हैं ये आपके एक्सटेंड हो जाएंगे। क्या होंगे? क्या लॉकडाउन लगेगा? लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन जो आपके समर वैकेशन है ना ये आपके एक्सटेंड हो जाएंगे। तो अब जो आपके समर वैकेशन है ये कब तक चलेंगे? टिल 30 जून। कब तक चलेंगे? 30 जून तक आपके समर वैकेशन चलेंगे। अब ये जो समर वैकेशन वाला जो टाइम है ना ये तुम्हारे लिए लिटरली गोल्डन टाइम है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अरे भाई साहब मौज मारो, छुट्टियां हो गई, अपने घर पे पड़े रहो, PUBG खेलो, मौज मारो, इंस्टाग्राम की रील देखो। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप एक नंबर के बेवकूफ हो। ये जो तुम्हारा समर वैकेशन वाला जो टाइम है ना ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है, ये तुम्हारी गोल्डन विंडो है। जो बच्चा इस समर वैकेशन के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा ना वो बच्चा फाइनल एग्जाम में 95+ मार्क्स बड़े आराम से ले लेगा। तो ये समर वैकेशन वाला टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। तो तुम्हें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने ऑलरेडी ना आपके समर वैकेशन वाली वीडियो अपलोड कर दी है जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया, अच्छे से मैंने आपको प्रॉपर टाइम टेबल प्रोवाइड किया है कि आप ना समर वैकेशन के अंदर अपना 80% से ज्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो।
तुम है ना बड़े आराम से 30 जून से पहले आपका जो 80% सिलेबस है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम 80% सिलेबस जून के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हो तो पूरे साल तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हारा 20% सिलेबस करना है और पूरे साल तुम्हें रिवीजन करनी है, तो तुम बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। समझ रहे हो? तो समर वैकेशन के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता रखा है। और हाँ, पिछली वीडियो में ना बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमने ना एनसीईआरटी तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें ना कोई एक अच्छी सी बढ़िया सी बुक सजेस्ट कर दो जिसके अंदर जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो हमें मिल जाए। तो जैसे कि आप जानते हो इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर क्या होने वाला है, इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए। ये जो तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है ये तुम्हें एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन कहां से करोगे? इसके लिए मैं तुम्हें ना एक बहुत ही बढ़िया सी बुक सजेस्ट कर देता हूं, दैट इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपको लिटरली मार्केट में नहीं मिलेगा। जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। चाहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सैंपल पेपर हो, सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। आप देख सकते हो मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है और मेरे पास मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक लिटरली आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे ना, देखो ऑब्वियस सी बात है पेपर तो एनसीईआरटी से आना है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर है ना ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ये तुम्हें एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी, एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ना मेरे सामने कम से कम भी ना 6 से 7 पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक अलग अलग रेफरेंस बुक रखी हुई है। मैंने सभी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है, सबके मैंने क्वेश्चंस की क्वालिटी देखी, सबका मैंने प्राइसिंग पॉइंट देखा, सबके मैंने नंबर ऑफ पेजेस देखे, सबके मैंने पेजेस की क्वालिटी देखी और सबको मैंने अच्छे से कंपेयर किया। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ये जो आपका ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है ना ये सच में लिटरली बेस्ट है। इससे बढ़िया रेफरेंस बुक आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकती। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, चाहे ऑफलाइन से ले लेना, ऑनलाइन से ले लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना तो तुम्हें एक बुक के ऊपर 200 रुपए का क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लोगे ना, साइंस और मैथ के, तो आपको 400 रुपए का कैशबैक मिलेगा। समझ रहे हो? तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। और ये जो तुम्हारे पास समर वैकेशन वाला जो टाइम है, प्लीज जितना हो सके इसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर तुम चाहो ना समर वैकेशन के अंदर तुम बड़े आराम से 80% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक चीज और करना, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके जितने भी ऑफिशियल अपडेट होते हैं ना, जितने भी आपके जेन्युइन अपडेट हैं, जितने भी आपके ऑफिशियल अपडेट हैं, सारी चीज मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले बताता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब भी इन फ्यूचर अगर आपका कोविड से रिलेटेड या फिर सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा ना तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।